हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अभी आपका जो यूजीसी नेट आपका दिसंबर 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। आप वेबसाइट पे जा करके अपना फॉर्म जो है डाल सकते हैं। अब इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोग कर लेते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहला क्या है कि आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म का क्या है। दूसरा आपका एग्जामिनेशन जो कि सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या दिसंबर में हो रहा है या दिसंबर के बाद होगा। फिर आपका क्या एज रिलैक्सेशन में कुछ चेंजेज हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जो है 28 से 30 कर दिया गया था। क्या इस बार कुछ चेंजेज हुए हैं, किसको रिलैक्सेशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका फ़ी किसको किसको क्या लग रहा है लग रहा है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो पता है कि इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 3 सेक्शन में हो रहा है आपका। आपको पता है कि जेआरएफ के लिए जेआरएफ नेट और ओनली पीएचडी। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जो लास्ट सेक्शन है उसमें आपको कितने मिनिमम मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे और किस कैटेगरी के लिए कितने मिनिमम मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों की हम लोग बात अभी कर लेते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके ICMR जो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, CSIR का भी हम लोग अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, UGC नेट का हम लोग 1-2 दिन में डालना शुरू कर देंगे। PY सेक्शन हम लोग सबका डाल रहे हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं। PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका डिस्कशन बेहतर हो जाता है और आपको आइडिया हो जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो लास्ट डेट जो आपका आपका फॉर्म का है, फॉर्म भरना कल से ही शुरू हुआ है। लास्ट डेट जो है आपका 10 दिसंबर आपका 2024 है। एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में नहीं होने वाला है, एग्जामिनेशन आपका चला गया है जनवरी में। ये आपको 1 जनवरी से लेकर के आपको 19 जनवरी तक चलेगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेट आपको कंफर्म कर दिए जाएंगे। एज में हम आपको बता दें कि जेआरएफ के लिए जो एज है वो 30 साल ही है, ठीक है। आपके पीएचडी और नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 30 साल में कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे, जैसे वोमेन्स को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो लोग रिसर्च ऑलरेडी कर रहे हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस जिनके पास है, उन अगर वो अपना रिसर्च एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट डालते हैं या आपको डॉक्यूमेंट्स कोई डालते हैं उससे रिलेटेड जो उनको रिसर्च एक्सपीरियंस को श्योर करता है, तो उनको भी आपको 5 साल का आप यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा फॉर द जेआरएफ, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि फी का क्या है। फी 3 सेक्शन में है। पहला है आपका 1150 रुपये जो आपको जनरल कैंडिडेट के लिए है। दूसरा है आपको 600 रुपये जो आपको जनरल EWS प्लस OBC के लिए है। और तीसरा है आपको 325 रुपये जो आपको SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। चलिए, अब तीसरा जो हमने बताया था कि आपको जो ओनली आपका PhD सेक्शन के लिए आपको मिनिमम कितना मार्क्स आपको सिक्योर करना होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट से आते हैं, OBC कैंडिडेट से आते हैं, तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। आपको CSIR में जैसा कि 35% था, लेकिन यहाँ पे जनरल के 40% है। और आपको SC ST PWD में अगर आप हैं तो मिनिमम आपको 35% मार्क्स जो है यहाँ पे सिक्योर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हम आप तक आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए जो भी ज़रूरी वीडियो है हम आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच।